देखिए हमारा रजिस्टर जो होता है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो धारा के प्रवाह में मतलब करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। रजिस्टर का काम क्या है? करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करने वाली युक्ति को ही हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर। मतलब किसी सर्किट में अगर सर्किट डायग्राम में हमें किसी ब्रांच के अंदर करंट को अपोज करना है, करंट की मात्रा को कम करना है, तो हम उस ब्रांच में क्या लगा देते हैं? रजिस्टर लगा देते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से रजिस्टर क्या है? अपोज पैदा करता है धारा के प्रवाह। जैसे नल, डेली लाइफ में एग्जाम्पल ले सकते हैं रजिस्टर का। नल, पानी का नल है, पानी को मान लीजिए करंट, पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और अगर हम नल बंद कर देते हैं, कहीं पे अगर नल लगा देते हैं तो उसको क्या करते हैं? पानी का फ्लो क्या हो गया? बंद हो गया, पानी नहीं आएगा। या कंट्रोल भी कर सकते हैं फ्लो कम ज़्यादा। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से पानी के फ्लो को नल कंट्रोल करता है, कम ज़्यादा कर सकता है, उसी प्रकार से हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में धारा के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए हम रजिस्टर्स का उपयोग करते हैं। आगे बात समझिए, यानी प्रतिरोध। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, और इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर को अगर डिफाइन हमें प्रदर्शित करना है तो किस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं? नेटवर्क के अंदर पढ़ते वक्त ये वायर है, तो ये वायर की तरह होता है रजिस्टर। ठीक है, तो ये इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और इसका जो यूनिट है, जैसे हमें टाइम को कैसे मेजर करते हैं? सेकंड में, हावर्स में मेजर करते हैं। तो रजिस्टर को किसमें मेजर करते हैं? ओम में। इसको मेजर करते हैं ओम। इसका ये सिंबल है। जैसे मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, 10 ओम का है, 20 ओम का है, 50 ओम का है, 100 ओम का है, तो इस तरीके से। अगर 10 ओम का रजिस्टर है, इसका मतलब वो कम धारा को रोकेगा। 20 ओम का है तो और ज़्यादा कंट्रोल करेगा धारा के प्रवाह को। मतलब लाइट, धारा मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। मतलब अगर हमें धारा के प्रवाह को कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं? रजिस्टर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब ये पंखा चल रहा है, रेगुलेटर से हम इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो इसका मतलब उसमें करंट का फ्लो कम ज़्यादा हो रहा है। तो जिस तरीके से रेगुलेटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसमें भी क्या लगे होते हैं? हमारे रजिस्टर्स लगे होते हैं, क्योंकि धारा के प्रवाह के मार्ग को रुकावट होती है। ठीक है, तो रजिस्टर प्रतिरोध बोल दीजिए या रजिस्टर बोल दीजिए, इसका मात्रक है ओम, ये इसका सिंबल है, और इसको नेटवर्क में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं प्रतिरोध। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि जब प्रोग्रामिंग की जाती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, मतलब उसमें सॉफ्टवेयर को डाला जाता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप तो क्या है? हार्डवेयर है, बट उसको चलाने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपको पूछिए सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे हमारी बॉडी, अपन एक चलता फिरता पुतला कह सकते हैं ना व्यक्ति को, तो इसको चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? इसके अंदर भी तो एक सोल है ना, आत्मा है नहीं है? हमारी बॉडी के अंदर क्या है? सोल है जो इसको चला रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? बॉडी का एक स्ट्रक्चर हो गया, हार्डवेयर हो गया, ये है, इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। और इसके अंदर जो आत्मा है या जिसको आप बोलते हैं
क्या है, सॉफ्टवेयर, वो हमारा सॉफ्टवेयर है। तो उसी प्रकार से किसी भी हार्डवेयर को, युक्ति को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है। ठीक है, तो इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर प्रोग्राम काउंटर, एक तरीके से जो प्रोग्रामिंग होती है उसके इंस्ट्रक्शन की काउंटिंग करना। जो भी डेटा हम देते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई डेटा प्रोसेस हो रहा है तो उसकी काउंटिंग करेगा कि डेटा कितनी बार प्रोसेस हुआ। ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितने रिजल्ट हमने दिए, उनकी काउंटिंग कौन करता है, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, ये काम होता है प्रोग्राम काउंटर का। और एएलयू क्या करता है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे हो गए, मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, जोड़ना, घटाना, है ना। जो भी हम मैथमेटिकल्स उसको इनपुट देंगे यहाँ पर गणना करने के लिए, वो कौन करेगा, एएलयू। स्टैक पॉइंटर, इसका नाम क्या है, पॉइंट, मतलब किसी चीज को पॉइंट करना, पॉइंटर। तो ये क्या करेगा, जैसे पूरा जो स्टैक है डेटा का, डेटा मेमोरी में रखा है, कहाँ पर रखा है, मेमोरी से। डेटा को कहाँ से लेते हैं, मेमोरी से। ठीक है, डेटा कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में। जिसलिए हमारे बॉडी में दिमाग होता है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, वहीं से हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं किसी भी चीज। तो मेमोरी से जो डेटा लेगा, मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो इस तरीके से स्टैक्स में स्टोर होता है। जैसे ये इसका एड्रेस हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। यहाँ पे कोई डेटा रखता है, यहाँ पे भी रखता है, यहाँ पे भी रखता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये स्टैक पॉइंटर क्या करता है, जैसे ये यहाँ पे जाके प्रिंट करा स्टैक पॉइंटर, तो हमारा ये वाला डेटा हमारा मेमोरी से उठ करके कहाँ चल जाएगा, सीपीयू में या एएलयू में चल जाएगा। फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, फिर रिजल्ट निकलेगा। तो स्टैक पॉइंटर इस तरीके से मतलब ब्लिंक करता है मेमोरी में, स्टैक मेमोरी के अंदर, इसलिए इसका नाम क्या है, स्टैक पॉइंटर। आगे बात समझ में। और काउंटर जो है इनको काउंट करेगा, मेमोरी को, जो इसका एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस जहाँ पे डेटा स्टोर, उसको काउंटिंग करेगा प्रोग्राम काउंटर। आगे बात समझ। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है एक सिंगल चिप पर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है, उनके सब इंटरकनेक्टेड है मेमोरी यूनिट से। मेमोरी हमारी रैम हो सकती है, रोम हो सकती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। जो रोम होती है उसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है, और अगर हमें किसी चीज़ के ऊपर प्रोसेस करना है डेटा के ऊपर, तो रोम से निकल के वो रैम में आ जाता है। फिर रैम से हम उस डेटा को लेकर के सीपीयू तक पहुंचाते हैं, सीपीयू हमारा उस डेटा को प्रोसेस करता है। अगर अर्थमेटिक डेटा है तो उस पर एएलयू प्रोसेस करेगा, नॉर्मल डेटा है तो सीपीयू उस पर प्रोसेस करता है, सीपीयू। तो इस तरीके से हमारा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पूरा कंट्रोल किया जाता है डेटा। तो ये तो माइक्रो प्रोसेसर था, एक होता है माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे माइक्रो कंट्रोलर। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है एक टॉपिक।